नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत है या समस्या है, उनके भीतर ये प्रश्न है कि हमसे बुराई क्यों हो जाती है? हम बुरे कर्म क्यों कर जाते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम बुरे कर्मों से बच सके? हमसे सिर्फ श्रेष्ठ और शुभ कर्म ही हो? क्या इसका कोई विज्ञान है कि हमसे सिर्फ अच्छा ही निकलेगा, अच्छा ही होगा, बुरा हमसे कुछ होगा ही नहीं? जी हाँ, अध्यात्म में इसका मार्ग बताया गया है। अध्यात्म में इसका रास्ता बताया गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपके कर्म कैसे होते हैं। देखिए, आपके जो कर्म हैं वो आते हैं भाव से। आपके भीतर जो भाव होता है वो रूप लेता है विचार का, और विचार ही फिर बनता है कृत्य या कर्म। तो अगर आप भाव जगत के प्रति जागरूक हो जाएं, अगर आप अपने भाव के प्रति जागरूक हो जाएं, तो फिर आपसे कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपसे शुभ ही होगा, आपसे अच्छा ही होगा, आपसे दिव्य ही होगा। आप देखिए कि आप जब कोई कर्म करने जाते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं, तो उससे पहले उसका विचार आता है। भले ही 1 सेकेंड का आए, क्षण भर का आए, लेकिन वो विचार आपको कर्म में डालता है। और वो विचार कहाँ से आता है? वो विचार आता है आपके भाव से, यानी जो विचारों से भी गहरा तल है, वहां से। और ये जो भाव है, ये आपके पूर्व के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, आपकी मान्यताएं, धारणाएं, ज्ञान से आते हैं, जो कि आपके अंतःकरण में स्टोर है। तो आपके अंतःकरण में कुछ स्टोर हैं, कोई सूक्ष्म संस्कार स्टोर हैं, कोई ज्ञान स्टोर हैं। वो आपके भाव का निर्माण करते हैं, और वही भाव फिर विचार बनेगा, और वही विचार कर्म बनेगा। तो अगर किसी चीज को भाव के स्तर पर ही, भाव के तल पर ही देख लिया जाए, भाव के तल पर ही किसी चीज के प्रति जागरूक हुआ जाए, तो आपके कर्म सुधर जाएंगे। आपसे बुराई हो ही नहीं सकती, आपसे शुभता ही होगी, आपसे अच्छाई ही होगी। यही बात प्रतिक्रिया के संबंध में है। आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, आप पे कोई क्रोध कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो इस दौरान सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन आएगी ना, वो भाव उठेगा। भाव बनेगा विचार, और विचार फिर कर्म का रूप लेगा। लेकिन इस दौरान अगर आप भाव के प्रति जाग गए कि क्या उठ रहा है, उस बीज के प्रति जाग गए जो वृक्ष बनने वाला है, तो बस आपने खत्म कर दिया। आपने तनाव को खत्म कर दिया, आपने अशांति को खत्म कर दिया, आपने बुराई को खत्म कर दिया, आपने एक बुरे कर्म को खत्म कर दिया। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाव का तल अत्यंत सूक्ष्म है। अभी तो हम अपनी दैनिक गतिविधियां जो हम शरीर से कर रहे हैं उसके प्रति नहीं जागे हुए हैं। इसके भीतर होती है विचार प्रक्रिया, उसके प्रति भी नहीं जागे हैं। तो विचार से भी जो सूक्ष्म है भाव, उसके प्रति हम कैसे जाग जाएंगे? इसके लिए ध्यान में होना शुरू कीजिए, तो आपकी दृष्टि सूक्ष्म होने लगेगी, आपकी सूक्ष्मता बढ़ने लगेगी। तब फिर आप भावों के प्रति जागना शुरू कर देंगे। जैसे ही कोई चीज बीज रूप में आपके अंदर उठने वाली होगी भाव के रूप में, आप तत्क्षण उसे पकड़ लेंगे, और उसे बदलना नहीं पड़ेगा। आपकी जागरूकता ही उसे शुभ बना देगी, अशुभता को नष्ट कर देगी। अशुभता के बीज बेहोशी में ही उठते हैं, जागरूकता में नहीं। अगर आप अपने भाव के तल के प्रति जागे हुए हैं, होशपूर्ण हैं, तो ये मानिए कि वहां से शुभता का ही जन्म होगा। आपके भीतर शुभ विचार ही उठेंगे, और जब विचार शुभ हो जाएंगे तो कर्म अपने आप शुभ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको सतत जागरूक रहना है कि भीतर क्या उठ रहा है। सतत उसके प्रति जागे रहें, सतत उसका अवलोकन करते रहें। अगर आप ऐसा कर सके, आप इतनी गहराई में देख सके, तो आप जान पाएंगे कि कल क्या आपके साथ हो सकता है, कल आपके साथ क्या होने की संभावना है, क्योंकि वो बीज रूप में आपके भीतर विद्यमान है। तो जब आप ऐसी दृष्टि विकसित कर लेते हैं, तो आप अपने साथ होने वाली घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगाने में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी घटना भाव के तल पर, या जिसे अगर और भी गहराई में समझे तो कारण शरीर में पहले घटती है।
तो जो भाव का जगत है, जो कारण शरीर है, अगर आप उसे जाग कर देख सकते हैं, अगर आप उसका अवलोकन कर सकते हैं, वहां प्रवेश कर सकते हैं, तो आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जो पुराने हुए चलिए भूलिए, वो तो बेहोशी में हो गए, किसी कारण से हो गए, लेकिन आज से तो आप बदलाव कर सकते हैं ना। आज से तो आप अपने जीवन जीने का ढंग बदल सकते हैं ना। तो आज से जागना शुरू कीजिए, ना सिर्फ शरीर की क्रियाओं के प्रति, बल्कि अपनी विचारों की क्रियाओं के प्रति भी, और विचारों के साथ साथ भावों के प्रति भी। समग्र के प्रति जब आप जागने लगेंगे, समग्र के प्रति जब आपके भीतर ये जागरूकता आएगी, तो फिर देखिए कैसा रूपांतरण होता है, कैसा चमत्कार होता है, कैसे दिव्य और चमत्कारी आप हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।